बिहार में अगर 9वीं पास करोगे तो जेल जाओगे। ये नई तिगड़मबाजी, ये नया प्रपंच, ये बयान बिहार के पूर्व सन ऑफ बिहार का है, जो फिलहाल कायर कपूत ऑफ बिहार बन चुका है। राष्ट्रीय स्तर के मीडिया मंचों पे इस तरीके का बयानबाजी या फिर कह लीजिए भौकालबाजी, अपना भौकाल टाइट करने के लिए बिहार के बारे में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, ये कहां तक सही है मित्रों? मुझे नहीं लग रहा कि इस तरीके से बिहार की मान को, बिहार की मर्तबा को कीचड़ से ढका जाए। शब्दों का हर मर्यादा बिहार के आगे क्यों तोड़ देते हो? जिस बिहार ने तुम्हें इज्जत दिया, जिस बिहार ने तुम्हें नाम दिया, उसे बिहार को कलंकित कर रहे हो। तुम जेल इसलिए नहीं गए थे कि तुम 9वीं पास हो या फिर कोई 9वीं फेल है। तुम अपने आक्रामक स्वभाव, तुम जो राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हो, तुम जो बिहार में आए कश्मीरियों को मारे थे, पत्रकारिता के आड़ में तुमने जो गलत काम किया, इसलिए तुम जेल गए थे। और तुम्हारा सारा का सारा आरोप पत्र, सारा का सारा एफआईआर का कॉपी मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, ये बात निकल के तब बाहर आई जब एक डिबेट में, एक नेशनल मीडिया मंच पे एक डिबेट में बिहार की डेवलपमेंट की बात आती है। क्योंकि मोदी जी बोले थे कि दरभंगा में एम्स बन जाएगा। हालांकि एम्स का जो न्यू है वो अभी तक रखाया भी नहीं है, पता नहीं क्या विवाद है। और मोदी जी एक बात और बोले थे कि मैं अगली बार पूर्णिया एयरपोर्ट पे ही उतरूंगा, जो कि एयरपोर्ट पता नहीं मोदी जी के मन में है भी कि नहीं, लेकिन जुबान पे थी। बाकी अभी भी पूर्णिया में कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो उस डिबेट में लोगों ने सवाल किया इन दो टॉपिक पे, तो ये जो कायर कपूत अब बिहार है उतर गया नरेंद्र मोदी और भाजपा की तरफदारी में। इसका ये रूप देख करके मुझे बड़ा दया आया, खुद पे नहीं, उस पे नहीं, हम बिहारियों पे, कि हमने ऐसा सन अब बिहार पैदा किया है। क्या बिहार का औलाद ऐसे होते हैं? ये बिहार के औलाद है या फिर बिहार के नजायज औलाद है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भाई आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए। और बाकी जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये सन ऑफ बिहार है, शायद इसको लोग, बिहारी लोग अभी भी प्यार करते हैं, क्योंकि बिहारी बहुत भोले भाले और सुलझे दिमाग के होते हैं, उलझना बेचारे जानते नहीं। तो मैं कमेंट में इसके लिए कुछ शब्दों को देखा, उसमें सन ऑफ शियार बोला जा रहा है, सन ऑफ भाजपा बोला जा रहा है, चरित्रहीन बोला जा रहा है। और इसका तो इतना मेरे पास इसका नंगा रूप आया है ना, आप निरंतर वीडियो देखते रहिएगा। ये जितना झूठ बोलेगा उतना मैं इसका सच दिखाऊंगा, तथ्यों पे मैं बात करूंगा, इसको मैं, इसका एक एक पोल मैं खोल के दिखाऊंगा। मेरी इससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के आड़ में नेतागिरी, फिर नेतागिरी के आड़ में वही राजनीति जो बिहार के पुराने नेताओं ने किया। अरे हम किसी को यह चाहते हैं कि तुम बिहार बदलो। तुम्हें लोग दूध से नहलाए थे देवता समझ के, लेकिन तुम वो नाग निकला जो अपने पास खड़े किसी इंसान को डसने से नहीं छोड़ोगे। इस तरीके की मानसिकता तुम लाए कहां से लाए? कैसे तुम इतना बदल जाते हो यार? कुछ दिन पहले तुम भाजपा के खिलाफ खड़े थे, वहीं भाजपा ने तुम्हें गोद में क्या लिया? तुम तो कंप्लीटली बिक गया। चर्चा तो यह भी शुरू हो रहा है कि तुम करोड़ों लेके भाजपा में मिले हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा आरोप नहीं है, लोग ऐसा अटकलें लगा रहे हैं। 100 सवाल है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हें डिबेट करना है ना, तो जिस डिजिटल मीडिया से तुम ऊपर उठे हो उस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आओ। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। मैं फूल माला लेकर तुम्हारा स्वागत नहीं करूंगा, मैं बिहार की जनता के सवाल को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। अगर हिम्मत है तो तुम आओ, तुम्हारी दिमाग और तुम्हारी मानसिकता मैं बिहारियों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तुम तो वही काम करने लग गए जो पिछले नेता करते थे। नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू दिए जा रहे हो, मनगढ़ंत कथाएं कह रहे हो, पहुंच गए सरकार के फेवर में बात करने। हाँ, खुद को ये बोलता रहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरा छप्पर का मकान है। अरे कैसे तुम्हारा छप्पर का मकान है यार? गरीब के बेटा होना तो कभी गरीबी को समझो यार। बिहार में ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जो बिहार के गरीबों को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के लाचार बेबस लोगों को समझ रहे हैं। लोगों ने तुम्हें इस लायक समझा, लेकिन तुमने क्या समझा? तुम तो बिहारियों के सर पे चढ़ के आगे निकल गए यार। यही सिला दिया तुमने बिहारियों के प्यार का, यही सिला दिया तुमने उस दूध का जिस मां ने तुम्हें दूध से नहलाया, और तुम उसके लिए भी नाग बन गए, नाग। बाकी बातें होंगी अगले वीडियो में। नमस्कार।